नमस्कार, कृष्णा न्यूज में आपका स्वागत है। बिजली व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल की सराहना। समाचार विस्तार से। जनपद जालौन के जालौन नगर में बिजली संकट के दौरान पानी बिजली की व्यवस्था पटरी पर लाने के लिए पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल की नगर वासियों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है। जालौन में अचानक रविवार की रात में 132 केवी स्टेशन उदोतपुरा में आग लगने के कारण उत्पन्न हुए बिजली संकट से नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के 390 गांव प्रभावित हो गए थे। नगर में पानी बिजली की समस्या को नगर पालिका कर्मियों तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि व नगर के 25 सभासदों, भाजपा नगर अध्यक्ष और उनकी टीम के अथक मेहनत से न सिर्फ 24 घंटे के अंदर बिजली सप्लाई शुरू की गई, बल्कि नगर में किसी भी मोहल्ले में पानी की भी किल्लत नहीं होने दी। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के इस प्रकार के कार्य की नगर की जनता ने जमकर सराहना की। रविवार की रात में उदोतपुरा स्थित 132 केवी स्टेशन पर अचानक भयानक आग लग जाने से उसमें रखे ट्रांसफार्मर धू-धू करके जल गए। इस भीषण आग में दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से तकरीबन 6 घंटे बीत जाने के बाद आग पर काबू पाया था। इस संकट काल में नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र के तकरीबन 390 गांव प्रभावित हुए, जिसमें 6 छोटे छोटे सब स्टेशन भी शामिल हैं। इस बिजली संकट को पटरी पर लाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल ने अपनी टीम के साथ नगर के सभी 25 सभासदों के सहयोग से न सिर्फ बिजली की व्यवस्था सुचारू ढंग से शुरू कराई, बल्कि उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार पाल तथा जिला पंचायत के सहयोग से पानी की किल्लत भी नहीं होने दी। उन्होंने नगर में नगर पालिका के पानी के टैंकों के अलावा जिला पंचायत के सहयोग से 9 अतिरिक्त टैंकरों को मंगवाकर प्रत्येक मोहल्ले में पानी की सप्लाई शुरू कर दी, जिससे पानी की किल्लत नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, नगर में स्थित जितने भी ट्यूबवेल हैं जिससे नगर की पानी की सप्लाई होती है, प्रत्येक ट्यूबवेल पर उप जिलाधिकारी के सहयोग से एक जनरेटर की व्यवस्था कराई गई, जिससे पानी की व्यवस्था सुचारू ढंग से हो सकी। उनके इस प्रकार के कार्य से नगर में पानी की किल्लत नहीं हो पाई तथा 24 घंटे के अंदर बिजली की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल तथा भाजपा नगर अध्यक्ष अभय राजावत ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए नगर की जनता को किसी भी प्रकार से दिक्कत या परेशानी न हो, इसके लिए हमारा संगठन तथा पूरी पालिका प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वार्ड मेंबर के मोहल्ले में तथा आम जनता को अगर पानी की किल्लत हो तो वह पालिका के एसआई देवेंद्र कुमार सिंह, लिपिक कमलेश कुमार तथा हमारे फोन पर सूचित करें, उनकी समस्या को तुरंत हल किया जाएगा। इस संकट काल में बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी कौशलेंद्र कुमार, जेई पेशवनी, विद्युत कर्मी नरेंद्र सोलंकी तथा जलकल के जेई आदि के सहयोग से नगर की व्यवस्था सुचारू ढंग से हो जाने पर नगर की जनता ने स्थानीय प्रशासन, नगर पालिका तथा पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल, भाजपा नगर अध्यक्ष अभय राजावत के कार्य की जमकर सराहना की। तो वहीं बिजली विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार नगर की विद्युत व्यवस्था तो सुचारू ढंग से शुरू रहेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोड होने पर बिजली की व्यवस्था टुकड़ों में की जाएगी। इस बीच जानकारी मिली है कि 132 केवी ट्रांसफार्मर को बिजली विभाग द्वारा तत्काल मंगवाए जाने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, यह ट्रांसफार्मर उक्त स्थान से जालौन के लिए रवाना भी हो गया है। जल्दी ही नगर का फोका ट्रांसफार्मर आने की उम्मीद है। कृष्णा न्यूज के लिए जालौन से ब्रजेश कुमार उदैनिया की रिपोर्ट। आपने जो नगर में व्यवस्थाएं थी, लाइट खराब हो, ट्रांसफार्मर जल के लाइट खराब हो गए, तो उस समय पानी का संकट से लेके लाइट का संकट, इसमें आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की और किस तरीके से सुचारू रूप से इसको चालू किया? सबसे पहले तो हम जालौन नगर की सभी जनता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। इतनी विपत्ति के समय में उसने हमारे सभासदों का, हमारे संगठन का बहुत बहुत सहयोग किया, उन्होंने ध्येय बनाया। ये कोई हमने काम नहीं किया है, जनता ने हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम सब लोगों ने मिलकर किया है। नगर पालिका की तरफ से 5 जनरेटर इंजन सेट बड़े वाले 125 केवीए, 63 केवीए, 45 केवीए के इंजन मंगा के ट्यूबवेलों पे लगाए गए। एक उसमें मोबाइल जनरेटर सेट भी मंगाया गया। वो अगर लाइट की व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तो हर ट्यूबवेल पे वो 5-5 घंटे में रनिंग काम करेगा। और डीजल की भी व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा की गई है। और टैंकर की व्यवस्था जिला प्रशासन के सहयोग से एसडीएम साहब के नेतृत्व में लेखपाल लगा के जहाँ पे दिक्कत होगी वहाँ पे मोबाइल नंबरों पे सूचित करने पे टैंकर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वैसे अब 132 केवीए भी आप लोगों के सबके सहयोग से चालू हो गया है। अब 2 घंटे का रोस्टर खत्म होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट देने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि लोग ये कहते थे कि 1 हफ्ता लगेगा, 10 दिन, ये उनका सपना अधूरा रह जाएगा।
हम लोग जनता की सेवा के लिए आए हैं, उसके लिए हम हमारा संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि सभी लोग तैयार हैं, साथ में जिला प्रशासन। धन्यवाद। आप अध्यक्ष जी, आप बताएं क्या व्यवस्था रही, आपने क्या सहयोग किया इसमें? उदोतपुरा फीडर में जब ये घटना घटी उसके बाद रात्रि में विभाग के कर्मचारी प्रशासन के द्वारा आग पे काबू पाया गया। उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या थी, बिजली सुचारू रूप से हम लोगों को कैसे मिले और पानी की जो भीषण किल्लत वो सुबह के समय में होनी, उसको लेके चेयरमैन साहब से हमारी वार्ता हुई, कुछ अधिकारियों से वार्ता हुई और पूर्व की भांति परगांव से जो बिजली सप्लाई मिलती थी उसको तत्काल जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसको बहाल कराया गया और अध्यक्ष जी के प्रयास से एक बहुत ही कम समय में एक जो उन्होंने जज्बे के साथ जो काम किया है नगर की जनता के लिए, जिस उम्मीद के साथ संगठन ने जो नगर में जब वोट मांगे थे उसको आज हम लोग साकार होते हुए देख रहे हैं। एक सफल कार्यकाल के रूप में जब जिस चीज़ की ज़रूरत वास्तव में होती है उसके लिए आप खरे उतर रहे हैं। उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय के सहयोग से तत्काल रात को ही 9 टैंकरों की व्यवस्था कराई। अब एक समस्या ये उत्पन्न हो रही थी कि बिजली सुचारू रूप से जब नहीं मिल पाएगी तो ये टैंकर में पानी की व्यवस्था कैसे होगी। उसके लिए रात्रि में ही 5 जनरेटर जो कि नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल हमारे बने हैं उनमें सप्लाई चालू करने के लिए उन टैंकरों की व्यवस्था की गई। सारे सभासदों को, संगठन के लोगों को भी ये निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों में पानी की कैसे व्यवस्था सुचारू रूप से हो, आम पब्लिक को कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए सारे लोगों से बोला गया है कि आप लोग व्यवस्था के लिए अपने आप को आप तैयार रखिए। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी जिलाधिकारी महोदय और राजस्व का सारा प्रशासन, जेई, जलकल, नगर पालिका के सफाई कर्मचारी और सफाई निरीक्षक भी सारे लोग इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगे हुए हैं। उन लोगों से कहा गया है कि आपको किसी भी प्रकार से पब्लिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और खुशी की बात आप सभी लोगों के समक्ष ये बता दें कि 24 घंटे के अंदर 132 kV की जो विद्युत सप्लाई हम लोगों को नगर में मिलती है वो सुचारू रूप से चालू हो गई है। एक बड़ा ट्रांसफार्मर आगरा से जालौन के लिए आ रहा है, समय से वो आ जाएगा और सुचारू रूप से नगर की जो विद्युत की व्यवस्था थी वो हम लोगों को मिलेगी।